नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करते हैं हम हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान पर दोस्तों। और आ जाओ भाई, कक्षा को शुरू करते हैं। और आज की कक्षा जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है दोस्तों। और इसी के साथ हम कक्षा को शुरू करेंगे। कक्षा जो है एक इम्पोर्टेंट है, जिसके अंदर जो है कृष्ण भक्ति काव्य के कृष्ण काव्य के अन्य कवि कर रहे हैं दोस्तों। इससे पहले हमने अष्टचाप कवियों पर और कृष्ण काव्य के सभी कवि जो कवि है उनको ऊपर सभी प्रश्न बनाए हैं। और जिसने क्लास नहीं देखी है तो कृपया क्लास देख सकता है। और इसी के साथ कक्षा को शुरू करेंगे। और कक्षा में दोस्तों पहला प्रश्न देखने से पहले एक बार चेक करते हैं। और दोस्तों आज का जो पहला प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। सुजान रसकान के रचनाकार कौन है? तो आपने बताना है कि रचना जो सुजान रसकान रचना है उसके रचनाकार कौन है दोस्तों। क्या स्वामी हरिदास है, या फिर रसकान जी है, या फिर इसके रचनाकार जो है ध्रुवदास है, या फिर श्री भट्ट है? तो इसका दोस्तों आपने उत्तर बताना है। तो इसका जो उत्तर है दोस्तों रहने वाला है बी, यानी कि सुजान रसकान जो है वो रसकान की रचना है। ठीक है, इसका उत्तर बी रहने वाला है। और हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि सुजान रसकान जो रचना है दोस्तों वो रसकान की है। और रसखान जो है उनका प्रिय छंद जो है दोस्तों सवैया छंद है। और इसके साथ हम इसके अगले प्रश्न पे चलते हैं। रसखान की कौन सी रचना है? तो आपने बताना है कि जो नीचे दी गई रचना है दोस्तों उसमें से रसखान की कौन सी रचनाएं हैं। सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला, या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर है, यानी कि रसखान जी की रचनाएं जो है सुजान रसखान भी है, प्रेम वाटिका भी है, दान लीला भी है। और इसके साथ क्या है दोस्तों, डी आंसर रहने वाला है। यानी कि ये जो दी हुई रचनाएं हैं वो सभी रचनाएं जो है वो रसखान जी की है। और रसखान जी की हम प्रमुख रचनाओं की चर्चा करेंगे दोस्तों। यानी कि रसखान की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं कौन कौन सी रहने वाली है। सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम। तो ये दोस्तों इनकी मुख्य तौर पर चार रचनाएं हैं। तो इसके अंदर जो अष्टयाम है उसके अंदर भगवान कृष्ण के आठों पहर की जो भक्ति है उसका वर्णन किया गया है। इसके साथ अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है कि भारतेंदु हरीशचंद्र ने ये पंक्तियां किन के लिए कही है कि इन मुसलमान हरि जन्म के कोटिन हिंदू कवि वारिये, कि इन मुसलमान हरिजन कवि के ऊपर जो है कोटिन हिंदू कवि वारिये बोला है, जन्म पे कोटिन हिंदू कवि वारिये है ना। तो इस पंक्तियों का जो है ये जो भारतेंदु हरीशचंद्र जी है उन्होंने किसके बारे में कही है कि इन मुसलमान हरिजन जन्म पे कोटिन हिंदू वारिये। तो ये किसके लिए दोस्तों, क्या स्वामी हरिदास के लिए कही गई है, या फिर रसखान के लिए कही गई है, या फिर ध्रुवदास के लिए कही गई है, और या फिर ये पंक्ति जो है श्री भट्ट के लिए कही गई है? तो दोस्तों अगर बात की जाए इन मुसलमान हरिजन कवि तो इसकी जो उत्तर है दोस्तों वो रहने वाला है बी, यानी कि बी। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर देखो दोस्तों, यानी कि इनका जो मूल नाम है वो क्या है, सैयद इब्राहिम था। और ये जो है दिल्ली के रहने वाले थे। ठीक है दोस्तों। और दिल्ली के क्या है, दिल्ली के शाही दरबार में थे ये हैं, ये बादशाह के साथ थे, ये पठान थे दोस्तों। तो इनका संबंध है इसके साथ दोस्तों। ये जन्म से क्या है दोस्तों, मुसलमान थे। ठीक है, इसके साथ इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन क्या है भगवान कृष्ण की भक्ति में समर्पित कर दिया था। इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो प्रश्न संख्या 4 है, यानी कि रसखान की किस रचना में कृष्ण की दिनचर्या का वर्णन किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर जो दोस्तों हमने आपको पहले बताया था, अगर आपने ध्यान दिया हो तो, क्या कृष्ण लीला का वर्णन जो है सुजान रसखान में दिया गया है, या प्रेम वाटिका में दिया गया है दोस्तों, और या फिर दान लीला में दिया गया है, और या फिर दोस्तों अष्टछाप में दिया गया है, अष्टयाम में दिया गया है? तो इसका जो हमने पहले बताया था आपको
की जो अष्टयाम रचना है उसके अंदर भगवान कृष्ण के आठों पहर की जो भक्ति है उसका वर्णन किया गया है दोस्तों। इसके साथ हम आगे इसको उत्तर को देखते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा कि इस मुसलमान हरिजन पर केतिन हिंदू वारिये। तो ये जो जो पंक्तियां हैं दोस्तों ये भारतेंदु हरिश्चंद्र बाबू की है, और ये जो है ये रसखान के बारे में लिखा है जिन्होंने क्या है कि भगवान कृष्ण की भक्ति में अपना जीवन जो है वो दिया है दोस्तों। बहुत सारी रचनाएं लिखी है। तो इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, एक पंक्ति है, आपने ये बताना है कि ये पंक्ति किसकी है। तो या लुटकी अरु कमरिया पर राज तीनू करूं पे तजी डारो। तो ये पंक्ति किसकी है आपने बताना है। या लकुटी अरुण कामरिया पर राज तिनु पुर को तजी डारो। तो ये पंक्ति आपने बतानी है दोस्तों किसकी है। तो ये पंक्ति क्या है दोस्तों, रसखान जी की है, या सूरदास जी की है, या नंददास जी की है दोस्तों, या फिर मीराबाई की है। तो आपने इस प्रश्न का उत्तर देना है दोस्तों। कि या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिनु पुर तो तज डारो। तो ये दोस्तों पंक्ति है, ये दोस्तों पंक्ति जो है रसखान जी की है। और इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे, इसके उत्तर को देखते हैं। इनका जन्म जो है दोस्तों सन 1533 में कहाँ हुआ है, दिल्ली में हुआ है दोस्तों। किसका, रसखान जी का, है ना। तो ये आपने ध्यान देना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न है, मीराबाई का जन्म कब और कहाँ हुआ है। तो मीराबाई का आपने बताना है कि जन्म कहाँ पर हुआ है और कब हुआ है। तो इन दोनों का आंसर देना है मीराबाई के बारे में। तो मीराबाई का जन्म जो है 1516 में कुड़की में हुआ है, या 1516 वृंदावन में हुआ है, या फिर 1516 मथुरा में हुआ है, या दोस्तों 1516 में कदमखंडी में हुआ है। तो इनका जो जन्म है दोस्तों वो हुआ है 1516 कुड़की में हुआ है, और इसका उत्तर जो है ए रहने वाला है। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि राजस्थानी भाषा में जो ब्रज मिश्रित है दोस्तों, है ना, मीराबाई की जो भाषा है उसमें क्या है, जो भाषा में क्या है, जो राजस्थानी भाषा के अंदर ब्रज मिक्स है ना, मिश्रित भाषा है इनकी। मीराबाई की भक्ति किस प्रकार की है। तो आपने बताना है कि भगवान कृष्ण की भक्ति की इन्होंने, और भक्ति जो है मीराबाई की वो किस प्रकार की रही है। तो आपने बताना है क्या दास्य भाव की भक्ति रही, या फिर सखा भाव की रही है, या माधुर्य भाव की रही है, या प्रेम भाव की रही है। तो दोस्तों मीराबाई ने जो है भगवान कृष्ण को क्या है दोस्तों, भगवान कृष्ण को जो है इन्होंने एक पति के रूप में माना है दोस्तों, है ना। और अगर इन्होंने पति के रूप में माना है तो इन्होंने क्या है, भगवान कृष्ण की जो है एक माधुर्य भाव से भक्ति की है दोस्तों। ठीक है, तो आपने ये ध्यान देना है। तो जो इसका उत्तर जो रहने वाला है वो दोस्तों रहने वाला है सी, यानी कि जो मीराबाई है उन्होंने माधुर्य भाव की भक्ति भगवान कृष्ण की है। इसके साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, इसका उत्तर को देखते हैं एक बार, कि मीराबाई ने माधुर्य भाव की भक्ति की है दोस्तों, है ना। और मीराबाई के पति का नाम जो है वो भोजराज था। ये ध्यान देना है आपने। कहीं कहीं पे ये प्रश्न बन सकता है कि मीराबाई के पति का नाम क्या था, तो भोजराज था। और अभी जो प्रश्न है दोस्तों, इनके पिता का क्या नाम है। मीराबाई के पिता का नाम क्या है, कि भोजराज है, रतन सिंह है, या फिर दोनों में से कोई नहीं है, या ये दोनों है। तो आपका उत्तर क्या रहने वाला है दोस्तों, इसका उत्तर रहने वाला है बी दोस्तों। ए हमने देखा था, ये भोजराज कौन है, इनके पति है दोस्तों, है ना, पति थे, है ना। तो इसके बाद रतन सिंह क्या है, इनके पिता थे, यानी कि मीराबाई के पिता थे। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। इसका प्रश्न देखते हैं कि मीराबाई का अंतिम समय जो है वो दोस्तों रणछोड़ मंदिर वृंदावन में बीता है। ठीक है, इसके साथ हम आगे चलेंगे। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9 है दोस्तों, कि इनमें से मीराबाई की कौन सी रचना है। तो आपने बताना है कि मीराबाई की इसमें से कौन सी रचना है। ठीक है, तो मीराबाई की रचना दोस्तों नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद की टीका, और राग गोविंद, और राग मल्हार, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर जो दोस्तों रहने वाला है डी, यानी कि ये जो रचनाएं हैं, नरसिंह जी का मायरा भी मीराबाई की है, उसके बाद गीत गोविंद भी इनकी रचना है दोस्तों, राग गोविंद भी इनकी रचना है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो उत्तर है दोस्तों वो रहने वाला है डी। और हम इसी प्रश्न के साथ आगे बढ़ेंगे। इनकी जो सफुट
जो पद है, जो दो सफुट पद मतलब छोटे छोटे जो पद है बिखरे हुए, उनकी जो एक मीराबाई की पदावली नाम से एक रचना में इनको क्या है दोस्तों संकलित किया गया, नाम से ही प्रकाशित किया गया है। और 10 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर है दोस्तों कि घायल की गति घायल जाने और न जाने कोय। तो ये आपने पंक्ति बतानी है किसकी है, कि घायल की गति घायल जाने और न जाने कोय। तो ये पंक्ति किसकी है, रसखान जी की है, या ये पंक्ति सूरदास जी की है, या इस प्रकार की पंक्ति मीरादास जी की है, या कुम्मन दास की है, मतलब मीराबाई की है ना। इसके साथ एक बात देखते हैं कि घायल की गति घायल जाने और न जाने को, तो ये पंक्तियां दोस्तों ये मीराबाई की पंक्तियां हैं। और इस प्रकार इस प्रश्न का जो उत्तर है वो सी रहने वाला है। और हम चलते हैं इसके उत्तर पे कि रुक्मणी मंगल जो एक रचना है दोस्तों, रुक्मणी मंगल वो भी क्या है, मीराबाई की एक रचना है। ठीक है, रुक्मणी मंगल को भी आपने ध्यान देना है। ठीक है, इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, मीराबाई के गुरु का क्या नाम है। तो आपने प्रश्न को बड़े ध्यान से पढ़ना है और आपने बताना है कि जो मीराबाई थी उनके गुरु का क्या नाम था। क्या उनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य जी था, क्योंकि कृष्ण भक्त थी ये भी, या विठलनाथ जी था, या फिर इनके गुरु का रसखान था, या इनके गुरु का नाम रैदास या रविदास था। तो आपका उत्तर क्या रहने वाला है दोस्तों, यानी कि डी रहने वाला है। जो रविदास या रैदास थे वो मीरा के गुरु थे। और इनकी रचनाओं में क्या है दोस्तों, रविदास और या जो है क्या रैदास, रैदास जी का नाम जो है ना बड़े आदर के साथ बड़े आदर के साथ इनकी रचनाओं में लिया गया है। तो इस प्रकार ये माना जा सकता है कि मीराबाई के गुरु जो है रैदास या रविदास हैं। देखो आगे एक पंक्ति है कि मोर पंख सिर ऊपर राख्यो, गुंज की माल गले में पहराऊंगी, ओढ़ पीताम्बर ले लकुटी, मन गोधन गवाल संग फिरांगी। बोला, तो ये पंक्ति का रचनाकार कौन है आपने बताना है। क्या ये पंक्ति मीराबाई जी की है, या सूरदास जी की है, या रैदास जी की है, या रसकान जी की है। पंक्ति को एक बार पुनः सुने दोस्तों। मोर पंख सिर ऊपर राख्यो, गूंज की माला गले पहरोंगी, ओढ़ पीताम्बर ले लकुटी, बन गोधन गवाल संग फिरांगी। बोला, तो ये पंक्ति किसकी हो सकती है दोस्तों, ये पंक्ति है मीराबाई जी की। ठीक है, कि मीराबाई जी क्या कहते हैं कि मोर पंख सिर ऊपर राख्यो, गूंज की माला गले पहरोंगी, ओढ़ पीताम्बर ले लकुटी, बन गोधन ग्वाल संग फिरूंगी। तो ये पंक्ति दोस्तों रहने वाली है आपकी मीराबाई जी की। और नहीं नहीं, ये पंक्ति दोस्तों बहुत गलत हो गया। ये पंक्ति जो रहने वाली है वो जो रसखान जी की रहने वाली। देखो इसमें कितना डाउट हो गया हमारे को ना। तो इसका जो उत्तर है दोस्तों वो रहने वाला है यानी कि डी। ये जो पंक्ति है दोस्तों वो है रसखान जी की। ठीक है, देखो रसखान जी क्या लिखते हैं कि मोर पंख सिर ऊपर राख्यो, गूंज की माला गले में पहनूंगी, ओढ़ पीताम्बर ले लकुटी, बन गोधन गवाल संग फिरूंगी। तो ये पंक्ति है दोस्तों रसखान जी की, डी। ठीक है, इनका जो सवैया छंद है, इनका सबसे प्रिय छंद है। इनमें से कौन सा कवि जो दिल्ली के पठान। तो ये प्रश्न जो है दोस्तों, यानी कि ये प्रश्न 2022 के अंदर आया हुआ है। ठीक है, मास्टर कैडर के अंदर। तो इसको देखना है आपने कि इनमें से कौन से कवि हैं जो दिल्ली के पठान माने जाते हैं। तो क्या आमिर खुसरो जी हैं, या सूरदास जी हैं, या रैदास जी हैं, या फिर रसखान जी है। तो इसका उत्तर रहने वाला डी, यानी कि रसखान जो है वो दिल्ली के रहने वाले थे। अभी हम देखते हैं दोस्तों, इन्होंने अपने आप को क्या है प्रेम वाटिका में क्या किया है, शाही दरबार के खानदान का होने को कहा है। इन्होंने क्या कहा, देख गदर हित साहिबी, दिल्ली नगर समाना मसाना मसान, छिन ही बादशाह वंश की ठसक छोड़ी रसखान। तो क्या कहते हैं कि देख गदर हित साबिती साहिबी, दिल्ली नगर समान, छिन ही बादशाह वंश की ठसक छोड़ी रसखान। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 14 है दोस्तों की केलीमाल। केलीमाल रचना के आपने रचनाकार को बताना है दोस्तों, कौन है केलीमाल के रचनाकार, यानी कि केलीमाल जो रचना है उसके रचनाकार कौन है। तो आपने ये बताना है, क्या उसके रचनाकार जो है स्वामी हरिदास है, या दोस्तों रूप गोस्वामी है, या जयदेव कवि है, या फिर अन्य कवि है, या मतलब रत्नाकर कवि है। तो इनकी रचना जो है ये फुटकुल कवि के अंदर आते हैं। और केलीमाल जो रचना है एक महत्वपूर्ण रचना है दोस्तों। और ये जो रचना है वो स्वामी हरिदास जी की है। इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे, यानी कि ध्रुव दास की अभी बात करते हैं। ध्रुव दास की रचनाएं हैं सो तो
तो इनको भी आपने ध्यान रखना है कि ब्रज लीला और हित श्रृंगार और मान लीला, ये जो दोस्तों 3 रचनाएं आपने याद करनी है। दान लीला मतलब ब्रज लीला 1, और हित श्रृंगार लीला 2, मान लीला 3, और दान लीला क्या है दोस्तों 4 रचनाएं जो आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, यानी कि ये जो रचनाएं हैं ये ध्रुवदास जी की है। इसके साथ हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों कि गंगा लहरी और श्यामलता रचना के रचनाकार कौन है। तो आपने बताना है दोस्तों कि गंगा लहरी और श्यामलता रचना के रचनाकार कौन है दोस्तों। तो रचना एक तो ये है दोस्तों, यानी कि गंगा लहरी, दूसरी है श्यामलता। तो इनके रचनाकार कौन रहने वाले हैं। क्या इनके रचनाकार जो है वो पृथ्वीराज है, या फिर रूप गोस्वामी है, या इनके रचनाकार दोस्तों जयदेव कवि है, या रत्नाकर कवि है। तो इसका जो उत्तर है दोस्तों वो रहने वाला है, यानी कि गंगा लहरी और श्यामलता जो रचना है वो दोस्तों वो पृथ्वीराज की है। ठीक है, इसके साथ उत्तर रहने वाला है ए। और हम इसके आंसर को देखते हैं एक बार कि कवि रत्नाकर की रचना का उद्धव वृंद शतक है। बोला कवि रत्नाकर की एक रचना है उद्धव शतक, ये भी आपने ध्यान देना है। और इसके साथ क्या है दोस्तों, आज की कक्षा समाप्त हो रही है। अगर आपको कक्षा पसंद आ रही है इस प्रकार की, तो आपने कक्षा को लाइक करना है, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है दोस्तों। इसके साथ आज की कक्षा को समाप्त करेंगे, और कक्षा के साथ हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद दोस्तों।